हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी में। फ्रेंड, इस चैनल पर आपको क्लास 10th के मैथ के एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति सारणी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें अनुपात पता होने चाहिए और त्रिकोणमिति के अनुपात कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। जैसे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। और इसमें जो टेन थीटा होता है, मतलब जो हमारे टेन थीटा होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो हमारे होते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो कॉस थीटा होता है वो हमारे बराबर होते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे फॉर्मूले भी होते हैं जो आपको आगे क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। और इसके अलावा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉस, ये जो होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। और उल्टे कैसे होते हैं ये हम जानेंगे एक ट्रिक की वजह से। वो ट्रिक हमारा है, ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो हमारे 6 फंक्शन होते हैं वो किसके उल्टे होते हैं। तो आप लोग ने एक ट्रिक तो देखा होगा, होता है लाल बटे पक्का। ये ट्रिक हमारे स्कूल, कोचिंग हर जगह पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो एल है ये होते हैं साइन, और जो ए होता है वो होता है कॉस, और जो एल होता है वो होता है टेन, ठीक है। और जो के होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो कॉसेक के अकॉर्डिंग होता है। और जो ये के है वो सेक होता है, और जो ए है वो कॉस होता है। देखिए ये जो लाल बटे का है, जो साइन है वो हमारा होता है लंब बटे कड़, तो कॉसेक क्या होगा? कड़ बटे लंब। और जो कॉस होता है वो हमारा होगा आधार बटे कड़, तो सेक क्या होगा? कड़ बटे आधार। और जो टेन होता है वो होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा? आधार बटे लंब। कहने का माध्यम क्या है हमारा कि जो हमने ये आपको ट्रिक बताया है इस माध्यम से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आप याद करिए कि जो हमारा लाल बटे कक्का होता है, एक एक अल्फ़ाबेट को हम एक एक फंक्शन के अकॉर्डिंग देते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जान जाएंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा किसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो आइए इस माध्यम से हम जान के इस ट्रिक के माध्यम से ये जो फंक्शन है आपको याद रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने फंक्शन आपको लाल बटे कक्का बताया उसके अकॉर्डिंग आप ये तो जान गए होंगे कि जो हमारा कॉसेक होता है, जो हमारा कॉसेक होता है वो साइन के वो 1/sin होता है, ठीक है। और जो हमारा कॉट होता है, जैसे कॉट थीटा ले लिए, वो होता है 1/tan थीटा, ठीक है। और जो हमारा सेक होता है, सेक थीटा, वो होता है हमारा 1/cos थीटा, ठीक है। तो यह आपके सामने एक छोटा सा रूल था जो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके बाद जानते हैं
कि हम इस रूल से जो हमारा शारीरिक का टेबल होता है उसको कैसे याद करें। तो आइए जानते हैं। आई होप कि अभी मैंने जितना बताया आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो हम आइए अपने टेबल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेबल है जो ट्रैक्डोमेट्री टेबल इसको कहा जाता है। तो आइए इस टेबल को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ हमारे 5 डिग्री होते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। और हमारे 6 फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, सॉरी हम थीटा नहीं लगाए हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया। तो ये 6 फंक्शन तो आपको पता चल गया होगा। तो आइए ये जो हमारे 3 फंक्शन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे साइन, कॉस, टेन, अगर ये तीनों का फंक्शन इसका आपको मान अगर आपको याद हो गया तो आपको आराम से ये तीनों का मान याद हो जाता है, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है। आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम साइन की ओर चलते हैं। साइन जो होता है उसका 0 का मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो होता है 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट में 3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो फ्रेंड ये 5 मान हैं जो हम आपको बता दिए, ये साइन के होते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 0। ये सब 0, 30, 45, 60 और 90 के मान होते हैं। अब आप कॉस का मान कैसे याद करेंगे। तो जो हमारा साइन होता है वो कॉस का उल्टा होता है। जैसे अगर हमें कॉस का मान लिखना हुआ तो हम यहीं से इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 1 किसका मान हो जाएगा, कॉस 0 का, √2/3 किसका मान हो जाएगा, 30 का, 1/रूट किसका मान होगा, 45 का। जैसा ही हम लिखते हैं तो कॉस 0 का मान कितना हुआ, 1, और कॉस 30 का मान कितना हुआ, √3/2। और इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। और cos 45 को हम ऐसे एज इट इज लिख देंगे। ये जो होता है हमारा cos 45 और sin 45 सेम होता है। और cos 60 का मान कितना होगा, 1/2। और cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 का मान हमारा होगा 0। देखिए हुआ ना उल्टा, हम sin को ऐसे देखेंगे तो cos को ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब आप पूछेंगे अब 10 का मान कैसे निकालें। तो 10 का मान भी निकालना सिंपल है, हम इसको बस अपॉन करते जाएंगे, हमारा 10 का मान निकल जाएगा। जैसे 0/1 कितना होगा, 0 होगा, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 1/√3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और अगर हम ये इसको अपॉन करेंगे तो हमारा अंडर रूट दोनों में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, और 1 1 अगर कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और अगर हम इसको अपॉन में करेंगे तो 2 इसमें हमारा कैंसिल हो रहा है, तो √3/1 अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए √3/1, तो इसका क्या, 1 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ हम √3 इसका मान लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ 1/0 है, ठीक है। देखिए यहाँ हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं, 0/1 और 1/0 डिफरेंट बहुत है, ठीक है। अगर हमारे अपॉन में 1 होता है तो हम इसको छोड़ के ऊपर वाले लिख देते हैं, और अगर हमारे कोई फंक्शन के नीचे 0 हो तो हम 0 को छोड़ के 1 थोड़ी लिख सकते हैं। अगर हमारे फंक्शन के नीचे 0 है तो वो हमारा होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 1/0 है, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो 1090 का मान कितना होगा हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि साइन किसका उल्टा होता है, जो हमारा साइन होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक। तो अगर हम साइन का मान देखें, ठीक है, अगर हम साइन का मान देखें
तो फ्रेंड ये 3 मान आपको पता चल गया है, ठीक है। अब आइए हम कॉसेक का बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम साइन के मान से ही कॉसेक का मान निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, ठीक है। अगर हम साइन को देखें तो साइन 0 का मान क्या है, 0 है, तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर हम साइन 30 को देखें तो उसका मान क्या है, 1/2, तो कॉसेक का मान क्या होगा, उसको अगर हम पलटेंगे तो हमारा कॉसेक का मान आएगा 2, ठीक है। और साइन 45 को देखेंगे तो 1/√2 है, तो कॉसेक का क्या होगा, उसको पलटेंगे तो √2 आ जाएगा। और अगर हम साइन 60 का मान देखें तो √3/2 है, तो अगर हम उसको पलटेंगे तो 2/√3 आएगा, ठीक है। और साइन 90 का मान देखें तो 1 है, और कॉसेक 90 का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो अब हम बताएंगे, तो अब हमें निकालना है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा के मान से ही हम सेक थीटा का मान निकालेंगे। कैसे आइए जानते हैं। कॉस थीटा 0 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो सेक थीटा का भी 1 ही होगा। और कॉस थीटा का 30 का मान देखिए तो √3/2 है। जब हम इसको पलटेंगे तो कितना आएगा, 2/√3, ठीक है। और कॉस थीटा का 45 का मान देखेंगे तो 1/√2 है, ठीक है। अब जब इसको पलटेंगे तो कितना आएगा, √2/1 आएगा। तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो हम इसको हटा देंगे तो √2 आएगा। अब कॉस थीटा का मान 60 का देखेंगे तो 1/2 है, तो एज इट इज जैसे हमने यहाँ बताया वहाँ भी अपॉन में 1 आ रहा है, तो हम इसको 2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नोटिस करने वाली बात ये है कि जो कॉस थीटा होता है उस 90 का मान 0 आता है, तो सेक थीटा का 90 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। ये एक ट्रिक है, जिसका 0 होता है मान और उसका अगर उल्टे का मान हम निकाल रहे हैं, अपोजिट मान निकाल रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट होता है। ये ट्रिक से आप हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉट का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमने सारे मान को निकाले हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और जो हमारा कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ एक और है, टेन है, टेन किसका उल्टा होता है, वो कॉट का उल्टा होता है। तो जैसे हमने बाकी मान निकाले हैं, यहाँ भी वही मान निकालेंगे। तो अगर हम टेन के मान को देखें और हमें कॉट के मान को निकालना है, तो हम 10 के मान से ही कॉस का मान निकालेंगे। जैसे हमने एक आपको ट्रिक बताया था कि अगर किसी का वैल्यू 0 है तो उसके अपोजिट जो फंक्शन होता है उसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट। तो जो हमारा tan थीटा होता है वो 0 का मान होता है, तो cot थीटा जो होगा वो 0 का मान इनफाइनाइट होगा। हमने आज वीडियो में आपको बताया है। ये जो कॉट 0 का मान होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और अगर हम देखें कॉट 30 का मान, तो tan 30 का मान देखेंगे 1/√3 है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। अब अगर हम कॉट 45 का मान निकालेंगे तो हमें tan 45 का मान दिखना पड़ेगा, 1 है, तो 1 एज इट इज इसका भी मान होता है, ठीक है। अब हमें tan 60 का मान निकालना है, सॉरी cot 60 का मान निकालना है, तो tan 60 का मान देखेंगे √3 है, ठीक है। तो cot 60 का मान क्या होगा, 1/√3, ठीक है। अब हम देखेंगे tan 90 का मान, ठीक है। और cot 90 का मान हमें निकालना है, तो हमने आपको बताया कि जिसका मान 0 होता है और उसके अपोजिट का मान इनफाइनाइट होता है, तो एज इट इज यहाँ भी देखेंगे tan
90 का मान हमारा इनफाइनाइट है और कॉट 90 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ जब इनफाइनाइट है तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो आप, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ट्रिक से आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।